आदाब, मैं हूँ शादाब और मैं आज ये बताऊँगा कि दोस्तों इज़राइल और गाज़ा का जो अभी युद्ध चल रहा है, जैसे कि सबको पता है कि गाज़ा ने इज़राइल पे अटैक किया, ठीक? जवाबी में इज़राइल भी गाज़ा पे अटैक कर रहा है, आज 5वां छठा दिन है। 24 घंटे का अल्टीमेट भी दिया है गाज़ा वाले को इज़राइल ने कि जो लोग वहाँ से हटना चाहते हैं हट जाए, फिर उसका सैनिक वहाँ पे अटैक करेगा और हमास को पूरा ख़त्म कर देगा, ठीक? सब ठीक है। दोस्तों अच्छे-अच्छे देश किया अच्छे-अच्छे देशों का हिम्मत नहीं है जो इज़राइल से टक्कर ले ले। इज़राइल बहुत ही मज़बूत, बहुत ही स्ट्रॉन्ग देश है। फिर भी हमास इतना छोटा-सा, जो चिंदी-सा है, जिसको इज़राइल चाह ले तो एक रात में ख़त्म कर दे, वो उतना छोटा-सा देश होकर इज़राइल से आखिर पंगा लेने का हिम्मत कैसे किया? ये आप लोग सोचे हैं? दोस्तों बात ये है कि अ, सबको ये पता है, जो अगर हिस्ट्री पढ़े हैं, जानते हैं, आप सबको पता है कि इज़राइल का पहले कोई देश नहीं था। इज़राइलों को सेकेंड वर्ल्ड वार में ब्रिटेन ने यूज़ किया और अपने साथ रखा और उनसे वादा किया कि आप मेरा साथ दो और अगर हम जीतते हैं तो जो फ़लस्तीन है यहाँ पे हम आपको रहने का जगह देंगे, जैसा कि जेरूसलेम क्रिश्चियन, मुस्लिम और यहूदियों का पवित्र स्थल माना जाता है, ठीक? तो इज़राइलों को ब्रिटेनों ने वादा किया कि हम आपको देंगे। वैसा हुआ भी, उनको दिया भी, लेकिन इज़राइल को कोई कंट्री घोषित नहीं किया ब्रिटेन ने और ना ही फ़लस्तीन को कभी क्लियर किया कि इज़राइल को कौन-सा जगह मिलेगा और आपको कौन-सा जगह आपका रह जाएगा। तो इज़राइलों को पता था कि अगर हमको रहने का जगह दे दिया जाए तो हम अपना आगे जो मेरा मकसद है वो हम कर लेंगे पूरा, क्योंकि इज़राइल बहुत स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है, स्ट्रॉन्ग पर्सन है, बहुत ही पढ़े लिखे लोग होते हैं उसमें, जैसे कि सब जानते हैं। तो ब्रिटेन ने तो अपना काम कर दिया, जिसको यूएन संगठन बोलते हैं। तो जब इज़राइलों को वहाँ रहने के लिए जगह दिया गया, तो इज़राइल छोटा-सा जगह में रहते थे, मतलब मान के चलिए 10% जगह में फ़लस्तीन जो है 100% है, उसमें 10% जगह में इज़राइलियों को रहने के लिए दिया गया। कब? वर्ल्ड वार 2 में। बट आज स्थिति ऐसा है कि फ़िलिस्तीनियों के पास जो उसका रहने का जगह है वो 10% बचा है, बाकी 90% में 80% में पूरा इज़राइलियों का कब्जा है और 10% जो जेरूसलम है, जो आज भी ना फ़लस्तीन का है ना इज़राइल का है, बट कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली देखें तो आज भी उस पर इज़राइल का ही कब्जा है, बट वो कहीं से लिखित नहीं है, ठीक? इसके पीछे ही बहुत कहानी है, वो तो हर मतलब बहुत कुछ है, मतलब हर एक चीज़ में बहुत सारी कहानी है, ठीक? दोस्तों मैं ये आपको दिखा रहा हूँ, ये इज़राइल है, ये फ़लस्तीन कंट्री है। मैं अच्छे से नहीं बना पाया हूँ, बट जितना भी कोशिश किया अपने हिसाब से बनाया आप लोगों को दिखाने के लिए, ठीक? तो ये इज़राइल, ये जो है छोटा छोटा डॉट, ये इज़राइलों को रहने के लिए जगह दिया गया था और ये पूरा फ़लस्तीन है। कब? वर्ल्ड वार 2 में। बट आज कंडीशन ऐसा है कि ये फ़लस्तीन है और ये पूरे में इज़राइल रह रहे हैं और फ़लस्तीन बस इतना सा जगह में है और ये जेरूसलम है और ये गाज़ा पट्टी को छोटा सा जगह मिला है। तो दोस्तों आज बात ऐसा है कि फ़लस्तीन और इज़राइल का जो मैटर है, ये आप तो क्लियर है कि इज़राइलों को रहने के लिए जगह दिया गया और आज उसी के देश में, फ़लस्तीन के ही देश में पूरा तरह से कब्जा कर लिए है और फ़लस्तीनियों को ही मजबूर कर दिए है उसका देश पे उसका हुकूमत चलाने के लिए। मतलब पूरा कंट्रोल, पूरा कानून सब कुछ इज़राइली का चलेगा, यहूदी का चलेगा, बट फ़लस्तीन के जो मुस्लिम है, उसमें अरब मुस्लिम है, जो भी है, आज उनका कुछ नहीं चल रहा है, ठीक? तो वो तो अपना हक के लिए लड़ेंगे ना, वो तो चाहेंगे ना कि मेरे ही देश में कोई आके यहाँ कब्जा कर लिया और उसी का कानून चल रहा है, हमको मेरे हिसाब से रहने नहीं दिया जा रहा है। ना फ़लस्तीन को यूएन ने, ना इज़राइल ने, ना किसी देश ने उसको कोई कंट्री घोषित किया है, ना उसका कोई नियम है, ना रूल है, ना रेगुलेशन है, कुछ नहीं है। तो कहने का मतलब ये है, सिंपल सा लॉजिक है, अगर मेरे हिसाब से अभी भी अगर ये मैटर को सॉर्ट आउट करने का कोई रास्ता है तो यही है कि आज भी इज़राइल जितने जगह पे है, चाहे वो 80% में है, 70% में है या 50% में है या 80% में, जो भी, आज भी
फ़लस्तीन और इज़राइल को एक साथ बैठना चाहिए और बैठ के ये क्लियर करना चाहिए कि भाई इज़राइल आप 60-70% जगह पे आपका कंट्रोल है, आप ये अपना जगह ले लो, मेरा कंट्रोल 20% जगह में, मेरे को मेरा 20% दे दो, बट पूर्ण रूप से फ़लस्तीन को एक कंट्री घोषित कर दो, उस पे उसका कानून चले, उसका पीएम हो, उसका राष्ट्रपति हो, सब कुछ उसका हो, उसका लॉ चले और इज़राइल अपना लॉ चलाए। बट बच गया जो जेरूसलेम 10% का जो जगह है, उसके लिए कुछ अलग कानून बने जिस पे जिस पे क्रिश्चियन, मुस्लिम और यहूदी ये 3 का ही वहाँ पवित्र स्थल है, हिंदू का नहीं है वहाँ। हम इंडियन है तो हम लोग को भाई मुँह में हिंदू, मुस्लिम ही आता है, सब जानते हैं, ठीक है? यहूदी तो ये नया ही मैटर है हम लोग के लिए, हालाँकि है तो ये बहुत पुराना मैटर, बट अभी ऐसा है कि सब जानने लग गए हैं इस कम्युनिटी को। तो यहाँ पे जेरूसलेम का जो 10% जगह है, उसका सेकंड केस उसको सेकंड में देखा जाएगा। अभी जो मुद्दा है, वो मुद्दा ये किया जाए कि फ़िलिस्तीन को फ़िलिस्तीन का जगह दे दिया जाए, इज़राइल को इज़राइल का जगह दिया जाए। रही बात हमास, गाज़ा पट्टी जो इतना सा जगह है, हमास भी फ़िलिस्तीनी है, लेकिन फ़िलिस्तीनी के सोच और हमास के सोच में बहुत डिफरेंट है। फ़िलिस्तीनी यहूदी के साथ मिलके, इज़राइलियों के साथ मिलके वहाँ रह रहे हैं और वो शांति तरीका से जो भी करते हैं, वो भी लड़ते हैं, वो भी बोलते हैं, वो भी प्रोटेस्ट करते हैं, वो भी रोड में उतरते हैं, लेकिन वो कानूनी तौर से। और इज़राइली सॉरी हमास जो है, हमास संगठन है, ये जान रहा है कि बोलने से, बात करने से कुछ होना नहीं है, इन लोग का प्री प्लान है, इज़राइल का सोच गंदा है, ब्रिटेन उसका साथ दे रहा है, तो बात करने से कुछ होगा नहीं। तो यही तरीका है कि इनसे अपना देश लिया जाए। हालाँकि हमास इज़राइल का कुछ नहीं कर पाएगा, फ़लस्तीन भी इज़राइल का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, इज़राइल चाह ले तो रातों रात ख़त्म कर देगा, लेकिन कहीं न कहीं हमास जो अभी अटैक किया है, मुझे ऐसा लगता है कि हमास का अटैक करने के पीछे का जो कारण है, ऐसा है कि एक समय सब लोग चाहते थे कि फ़लस्तीनियों को फ़िलिस्तीन का जगह मिल जाए, इज़राइल जो है इज़राइल को इज़राइल का जगह जो है वो इज़राइल को मिल जाए। बट अब बात ऐसा हो गई कि धीरे-धीरे लोग उस टॉपिक को भूल गए हैं, ना कोई फ़लस्तीनियों की तरफ से बोलने वाला है, ना कोई हमास का मैटर सॉर्ट आउट करने वाला है। तो इसलिए हमास ने ये अटैक करके फिर से दुनिया वालों को जगा दिया और ये कहीं न कहीं ऐलान किया है कि भाई हम लोगों के बारे में भी आप लोग सोचो, हम लोग क्या करें, कहाँ जाएँ? मुझे ऐसा लगता है, ठीक है? क्योंकि आप ये सोचो ना कि इज़राइल से बड़ा-बड़ा कंट्री लड़ने से डरता है, इज़राइल कितना पावरफुल कंट्री है, सब जानते हैं। एक छोटा-सा हमास, चिंदी-सा, क्यों इज़राइल से लड़ेगा? उसको पागल कुत्ता नहीं काटा है भाई कि वो उँगली करने जाए, क्यों उँगली करेगा? जान रहा है उँगली करेंगे हम मारे जाएँगे, आज मर रहा है। आजू 7,000 हमला किया है, ये 10,000 हमला कर रहा है और चाहे तो रातों रात ख़त्म कर देगा। लेकिन कहीं न कहीं दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कहीं न कहीं ये हमास ये वॉर करके एक मैसेज दिया है पूरे दुनिया वालों को और जो उसके चाहने वाले हैं, जो भी मुस्लिम कंट्री उस लोग को एक मैसेज दिया है कि आप लोग मेरे लिए बात कीजिए, मेरे लिए सोचिए। क्योंकि उतना दिन से चुप से उन लोग अगर बोल रहा है तो कोई सुन नहीं रहा है, कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इज़राइल धीरे-धीरे अपना कंट्रोल बढ़ा रहा है, ठीक? तो ये एक मैसेज था। तो अभी भी मैं चाहता हूँ कि जो भी बड़ी कंट्री है, जो भी इस्लामिक कंट्री है, सब आए, सब एक साथ हो और सब हमास को बोले कि भाई तू शांत रह, इज़राइल को बोले तू शांत रह, फ़लस्तीन को बोले तू शांत रह। एक आपसी मीटिंग करे, एक बैठे, कम से कम 20-25 कंट्री जो भी बड़ी-बड़ी कंट्री है, मुस्लिम कंट्री है, इवन इंडिया है, इंडिया भी आज वर्ल्ड में इंडिया का भाई सब इंडिया को जानते हैं, सब रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत बड़ी कंट्री है, बहुत बड़ा हमारा साम्राज्य है, ये सब जानते हैं। तो इंडिया भी कहीं न कहीं इस चीज़ को पार्टिसिपेट करे, मुस्लिम कंट्री करे, अमेरिका करे, रूस करे, ईरान करे और जो भी है। तो मेरा ये मानना है कि भाई फ़लस्तीनियों को उसका हक नहीं मिल रहा है, हमास को उसका हक नहीं मिल रहा है। हालाँकि आतंकवादी हर हाल में आतंकवादी होता है, लेकिन वो मजबूर है, उसकी मजबूरी को समझना ही पड़ेगा तो ही कोई उपाय है। नहीं तो ये जंग, ये युद्ध कभी ख़त्म नहीं होगा। आज अगर शांत हो भी गया, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 10 साल के बाद ये चलता रहेगा और इसमें बेगुनाह लोग भी मरेंगे। तो मेरे हिसाब से
इस चीज़ का एक मीटिंग होना चाहिए, एक बैठक होना चाहिए, एक शांति बैठक होना चाहिए, एक समझौता होना चाहिए। और जो भी बड़े-बड़े देश हैं, मैं चाहता हूँ कि तैयब एर्दोगन जो तुर्की के राष्ट्रपति हैं और सारे मुस्लिम कंट्री के वो अपने आप को बड़े नेता मानते हैं, तो भाई यहाँ पे आपको आगे आना चाहिए। ईरान जो पीछे से हमास को सपोर्ट कर रहा है, सपोर्ट नहीं करके वो अपने आप को सामने ला के बात करे। भाई अब समय बदल गया है, पहले ऐसी चीज़ें नहीं रही। अगर आप खुल के बात करोगे, किसी के लिए बोलोगे, तो सब आपके बात को सुनेगा, ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ कि जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, जो मैं बताया, वो आप लोगों को समझ में आया। ना मैं हमास के साइड से बोला, ना फ़लस्तीन के साइड से, ना मैं इज़राइल के साथ से। दोस्तों, मैं भी मुस्लिम हूँ और मेरा भी जो दिल है वो है कहीं न कहीं मुस्लिम के फ़ेवर में। बट मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मुस्लिम किसी के साथ गलत करे या मुस्लिम के साथ कोई गलत करे, ठीक? इज़राइल भी उतना ही सही है मेरे लिए, फ़लस्तीनी भी उतना ही सही है, इज़राइल भी उतना ही गलत है मेरे लिए, हमास भी उतना ही गलत है मेरे लिए। एक चीज़ और, हमास अलग है, फ़लस्तीन अलग है एक जगह में, लेकिन दोनों का सोच अलग है। हमास जो है वो उसका तरीका कुछ और है, फ़लस्तीन का तरीका कुछ और है। बट मैं चाहता हूँ दोस्तों कि आप लोग इस चीज़ को समझें और सब हैशटैग करें कि इस युद्ध को शांत किया जाए। अगर ये युद्ध शांत नहीं हुआ दोस्त, तो ये युद्ध से बहुत सारे देश जुड़ जाएंगे और ये कहीं ना कहीं वर्ल्ड वार 3 भी हो सकता है। ये कंफर्म बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि ये छोटा लड़ाई नहीं है। तो यहीं पे मेरा बात ख़त्म होता है और अगला वीडियो में फिर कुछ नया टॉपिक लाऊंगा। जय हिंद, जय भारत, आदाब। दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि मैं आगे का भी कुछ वीडियो बनाऊं इज़राइल और फ़लस्तीन के टॉपिक पे, तो आप तक पहुंच पाए। धन्यवाद।